टॉप 20 के बाद सुबह सवेरे अब बात करेंगे अखबारों की। क्या कुछ उन अखबारों की हेडलाइंस हैं और क्या कुछ उन हेडलाइंस के पीछे है, ये भी जानेंगे कि क्या क्या जान लेना आज के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। और अब अखबारों का रुख करेंगे। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको भोपाल लिए चलेंगे। मध्य प्रदेश के अखबार क्या कुछ कह रहे हैं आज शरद से जानेंगे। शरद, क्या कहते हैं आज के अखबार मध्य प्रदेश को लेकर? वैक्सीनेशन में तो खैर बल्ले बल्ले रही है, आज दूसरा दिन है, आज भी रिकॉर्ड बनाने की अपील जाहिरा तौर पर होगी। शरद, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल का दिन महत्वपूर्ण रहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, और जिस तरीके से टारगेट रखा गया था मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पहले दिन 20 लाख डोज लगाने का और दूसरे यानी आज के दिन का 10 लाख डोज लगाने का। तो कल का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा कि जो टारगेट था वो पूरा कर लिया है और पूरे से भी ज्यादा करीब 24 लाख तक जो डोजेज हैं वो देर रात तक लगाए गए हैं। 10 बजे के बाद के जो आंकड़े आए थे। खैर, अखबारों की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो दैनिक भास्कर जो प्रमुख समाचार पत्र है, हालांकि उसने इस खबर को जो महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है उसको प्रमुख खबर के तौर पर आज नहीं लिया है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन एक राष्ट्रीय खबर है जिसको दैनिक भास्कर ने अपने अखबार की पहले पन्ने की हेडलाइन बनाई है और जो महत्वपूर्ण भी कही जा सकती है। और उसमें लिखा है कि दरअसल केंद्र सरकार के बारे में है और अब और ज्यादा आयुष्मान पीएम जय योजना को राशन कार्ड से जोड़ने की तैयारी है। 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा कवर के लाभार्थियों की संख्या 55 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ हो जाएगी। तो इस खबर को प्रमुख खबर के तौर पर दैनिक भास्कर ने लिया है, जिसको पहले पन्ने पर छापा गया है। केंद्र सरकार की योजना के संदर्भ में है। दैनिक भास्कर ने एक और, हालांकि तस्वीर भी है और खबर भी है, दो ऐसी खबरें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं और चर्चा का विषय भी हो जाती हैं। एक तस्वीर वो है जो हौसले की तस्वीर है, जो पैरा ओलंपिक टोक्यो में चल रहा है। हालांकि भारतीय टीम ने ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया था, अब पैरा ओलंपिक चल रहा है। उसमें एक तस्वीर है जो पैरा स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी हैं, वो अपने पैरों से जो टेबल टेनिस से संभवतः, क्योंकि उनके मुंह में मैं देख पा रहा हूं कि उन्होंने टेनिस ले रखा है टेबल का, और जो बॉल होती है छोटी वो हाथ से अपने हाथ के बजाय पैर से उछाल रहे हैं। तो यहाँ हर तस्वीर हौसले की कहानी है। वाकई में पैरा खिलाड़ी जो हैं अपने आप में हौसले की मिसाल हैं, जो बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करते हैं तमाम दुविधाओं के बावजूद। तो एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात पहले पन्ने पे दैनिक भास्कर के नजर आ रही है वो ये तस्वीर है। एक और खबर है जो सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से संबंधित है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच इतनी धीमी क्यों है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भले ही है, लेकिन इस देरी की बजाय क्या किसी को बताने की जरूरत है क्या? खैर, ये अपने आप में महत्वपूर्ण खबरें हैं जो दैनिक भास्कर ने आज प्रमुख तौर पर छापी हैं। अगर हम बात करें नवदुनिया की, तो नवदुनिया ने आज पहले पन्ने पे हालांकि एक बड़ा विज्ञापन छापा है, और ये विज्ञापन आज मध्य प्रदेश में दरअसल जो नई शिक्षा नीति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लागू होने जा रही है, 10 बजे ये कार्यक्रम है, उससे संदर्भित है। जो पहला पन्ना पूरी तरीके से उसको समर्पित है विज्ञापन के तौर पे। नवदुनिया ने जरूर, जो मैंने कहा कि जिस बात का आपने जिक्र कहा कि किया था कि वैक्सीनेशन महाअभियान जो एक बड़ी बात थी मध्य प्रदेश के लिहाज से, दैनिक भास्कर ने उसे पहली खबर नहीं बनाया, लेकिन हाँ, नवदुनिया ने आज अपने अखबार की पहले पन्ने की जो हेडलाइन है वो इसी वैक्सीनेशन महाअभियान की है, और जिसमें लिखा भी है कि 23 लाख से ज्यादा को जो टीका है वो लगा है। और सब हेडिंग के तौर पर लिखा गया है कि मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास, टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में लोगों ने दिखाया उत्साह। और एक तस्वीर छापी गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जब वो जबलपुर गए हुए थे तो एक बुजुर्ग महिला ने उनके साथ मिलकर अपनी जो बात है वो उनसे कही है, और एक कह सकते हैं कि भावनात्मक तस्वीर जो है वो नवदुनिया ने प्रकाशित की है। और उनकी पहली खबर उसी टीकाकरण अभियान से जुड़ी हुई है जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। दूसरी खबर जो प्रमुख तौर पर नवदुनिया की कही जा सकती है वो वही खबर है जो दैनिक भास्कर में थी
कि दागी सांसदों व विधायकों की जांच में देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो ये नवदुनिया की खबरें हैं। पत्रिका जो तीसरा और प्रमुख समाचार पत्र है उसके बारे में हम बात करें तो पत्रिका के पहले पन्ने पर भी आज उच्च शिक्षा को लेकर जो पहल होने जा रही है मध्य प्रदेश में वो विज्ञापन के तौर पर छापा गया है। दूसरी पन्ने की और जिसको खबर के तौर पर कहा जाएगा तो पत्रिका ने भी आज अपने समाचार पत्र की पहली खबर वैक्सीनेशन महाअभियान को ही बनाया है और लिखा है कि सलाम आवाम, हम जो ठान लें वो कर देते हैं। तो वो जो आंकड़ा नवदुनिया ने बताया वही पत्रिका ने बताया है और एक तस्वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रकाशित की गई है। कल दरअसल एक अभिनव प्रयोग किया गया था, उसमें यह था कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनको हाथ के हथेली पे जो एक सील है वो लगाई जा रही थी जिसमें ये लिखा जा रहा था कि आई एम वैक्सीनेटेड। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वो तस्वीर जो उन्होंने हाथ में सील लगी हुई दिख रही है वो है। तो पत्रिका ने भी वैक्सीनेशन महाअभियान से जुड़ी हुई खबर को आज प्रमुख खबर के तौर पर प्रकाशित किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद विस्तार से जानकारी दे रहे थे, तो इन तमाम जो हेडलाइंस आपको बताई गई हैं उस पर आप बहुत ध्यान रखें क्योंकि यही आज के पूरे दिन आपको यही सब नजर आने वाला और ये सब आपसे जुड़ा हुआ है। खबरों का सिलसिला मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान पार्ट 2 का आज है दूसरा दिन। आज वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। महाअभियान के पहले दिन टीकाकरण का रिकॉर्ड टूटा। कल 23,47,000 लोगों ने टीका लगवाया। कुल 30 लाख का टारगेट रखा गया है। कल 20 लाख का टारगेट था। 3,47,000 लोग ऊपर और आज 10 लाख का टारगेट और पूरा करना है। तो वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा दिन है आज और आज वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। हालांकि कल इस तरह से बाध्यता नहीं थी, कल दोनों डोज लगाए जा सकते थे। आज दूसरे डोज का दिन है। महाअभियान के पहले दिन टीकाकरण का रिकॉर्ड टूटा है। 23,47,000 लोगों ने टीका लगवाया है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद वैक्सीनेशन महाअभियान की कमान संभाल रखी है। आज सीएम रतलाम और इंदौर में वैक्सीनेशन केंद्रों का जायजा लेंगे। इससे पहले सीएम भोपाल और जबलपुर में कल उन्होंने भोपाल और जबलपुर के टीकाकरण केंद्र वो पहुंचे थे अलग अलग जगह पर। लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील उन्होंने की है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ आज होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मध्य प्रदेश में आज से शुभारंभ हो जाएगा। मिंटो हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित हो गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज इसमें शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति आज से इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में। इधर इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने अनुमति की शर्तों के उल्लंघन के चलते विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला समेत तकरीबन 500 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया है। इसके अलावा 200 कार्यकर्ताओं के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला भी दर्ज किया गया है। कल ये प्रदर्शन किया गया था धार्मिक आयोजनों की अनुमति देने को लेकर। कलेक्टर कार्यालय पर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया था और नियमों का उल्लंघन करने पर और जो अनुमति उन्हें दी गई थी उसकी शर्तों का उल्लंघन करने के संबंध में धारा 188 में जो है वो तकरीबन 250-300 कार्यकर्ताओं पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ साथ पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायकगण भी शामिल हैं। तो एक शासकीय कार्य में बाधा भी, एक अन्य अपराध जो है वो शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में जो है ना वो जिनके द्वारा प्रदर्शन उग्र हुआ उनके विरुद्ध जो है वो अपराध पंजीबद्ध किया गया। खबर जबलपुर से है। ओबीसी आरक्षण पर महाधिवक्ता ने राज्य सरकार को राय दी है। महाधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट की रोक वाले मामलों के अलावा दूसरे मामलों में आरक्षण लागू करने के लिए सरकार स्वतंत्र है। उन्होंने ये भी कहा कि पीजी नीट 2019-20, पीएससी मेडिकल, पीएससी
मेडिकल अधिकारी भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इसके अलावा सरकारी नियुक्तियों और सभी प्रवेश परीक्षा में बढ़ा हुआ आरक्षण दिया जा सकता है। ब्रेक के बाद खबर श्योपुर से। श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों के साथ तहसीलदार के पास पहुंचे कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने बड़ौदा तहसीलदार को जमकर खरी खोटी सुनाई। बताया जा रहा है कि बाबूलाल जंडेल को सूचना मिली थी कि बड़ौदा में वार्ड 13 में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा राशि तो बहुत दूर की बात है, राशन के पैकेट तक नहीं मिल सके। इसके बाद विधायक सैकड़ों लोगों के साथ तहसील कार्यालय के बाहर पहुंचे। तहसीलदार पर बरस पड़े। विधायक ने तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। सतना में युवक के साथ दरिंदगी की तस्वीर सामने आई है। युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी युवकों ने इसे अगवा किया, जमकर मारपीट की। मारपीट करने के बाद इसे नदी में डुबाने की कोशिश भी की गई। पीड़ित ने आरोपी हिमांशु, नीरज और विनय के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फरार है। खबर उज्जैन से, जहां हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरोपियों के घर तोड़े जाने, सरकारी सुविधाएं बंद करने की मांग की। आपको बता दें, उज्जैन में कुछ लोगों ने कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए थे। ये कथित तौर पर इसलिए कि देश विरोधी साबित करना सरकारों को 10-10 साल लग जाते हैं। पुलिस ने इन आरोपियों की पहचान कर इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रासुका भी इन पर लगाई गई है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। जिन्होंने काम किया है देश विरोधी, उनके विरुद्ध देशद्रोह लगे, उनके मकान तोड़े जाए, उनको जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो खत्म की जाए, रासुका से बड़ा राजद्रोह लगाए और जितनी भी बड़ी कार्रवाई होती है वो इनके विरोध करना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इत्यादि संगठनों ने मिलकर एक ज्ञापन का कार्यक्रम आयोजित किया था और उसमें जो वर्तमान जो समस्याएं चल रही हैं उसकी तरफ उन्होंने शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था और ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जो हम समुचित माध्यम से उचित माध्यम से संबंधित को प्रेषित करेंगे। ग्वालियर में बदमाशों ने कट्टे की नोक पर दिन दहाड़े एक महिला की चेन लूट ली। घटना के वक्त आसपास से गुजर रहे लोगों ने बदमाशों को नहीं रोका। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में नजर आता है कि कैसे एक महिला स्कूटी से जा रही थी, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने कट्टे की नोक पर चेन लूटी। ये घटना कांतिनगर इलाके की है। अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इंदौर एसपी ने पुलिस कर्मियों का एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए अनोखा आइडिया निकाला है। एसपी ने पुलिस कर्मियों को केले बांटने का निर्देश दिया है। एसपी महेश चंद्र जैन ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं कि उनके थाने में होने वाली नियमित गणना में सभी पुलिसकर्मियों को 2 केले खिलाए जाने का प्रबंध किया जाए। एसपी ने निर्देश दिया है कि थाना प्रभारी यदि बिल मुहैया कराएंगे तो शासन से पेमेंट भी करवाया जाएगा। एसपी के आदेश में केले की गुणवत्ता और कीमत का भी ख्याल रखने के लिए कहा गया है। खबर इंदौर से, जहां एक सराफा दुकान में पीएम मोदी की चांदी की मूर्ति बिक रही है। 150 ग्राम की मूर्ति की कीमत 11,000 रुपए है। इसे सराफा व्यापारी निर्मल वर्मा ने मुंबई में ऑर्डर देकर बनवाया है। निर्मल वर्मा भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और पीएम मोदी को अपना आदर्श मानते हैं। उनकी इच्छा है कि पीएम मोदी से मुलाकात कर वो मूर्ति उन्हें सौंपें। अब तक निर्मल वर्मा इंदौर में पीएम मोदी की फोटो वाले चांदी के सिक्के बेचते आए हैं। जब उन्होंने मुंबई में एक सराफा दुकान में पीएम मोदी की चांदी की मूर्तियां देखी तो उसके बाद उन्होंने स्पेशल ऑर्डर देकर ये मूर्तियां बनवाई हैं। मोदी जी की जो मूर्तियां हमने जो है इस बार स्पेशली बनवाई है, क्योंकि हम हर साल मोदी जी के सिक्के भी बनवाते हैं, नोट भी बनवाते हैं, लोग लेते भी उनके प्रशंसक, और उन्हीं प्रशंसकों के लिए इस बार हमने जो है मोदी जी की होलो मूर्तियां हमने सिल्वर की बनवाई है। इसका जो वजन है वो 150 ग्राम का है और इसकी कीमत 11,000 रुपये की हैगी। तो कितनी मूर्तियाँ आना है? ये अभी 5 मूर्तियों का और ऑर्डर दिया। अभी 2 मूर्तियाँ हमने एक सैंपल के लिए मंगवाई थी कि हम उसका देखना चाह रहे हैं कि लोगों में इसकी क्या डिमांड आती है। तो अभी हमको जो डिमांड आई है उसमें हमको 5 से 10 मूर्ति का और हम ऑर्डर देने का प्रयास कर रहे हैं। और अब बात करेंगे हैदराबाद के वाटर वॉरियर कल्पना रमेश की। हैदराबाद की बावड़ियां वास्तुकला का अद्भुत और ऐतिहासिक विरासतें हैं।
कल्पना रमेश जैसे जल योद्धा इन्हें बचाकर न केवल नई जिंदगी दे रहे हैं बल्कि इसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो रहा है। हमको बचानी है ये जिंदगानी। I'm here today at the Bansilal step well, and you can see water right behind me. There is water that we found in this well. Earlier was a huge garbage dump. Cities were built around traditional water systems to give water to communities. It provided water to communities. It provided a socio-cultural space for people that lived around the wells. Today we've lost this language. If we can restore these step wells and bring back water like these, the groundwater here can improve and the communities around can enjoy this groundwater for a long time and make it sustainable for themselves. We really need to step up, create a lot of awareness and bring communities in for the change, connecting people to water, because urban stories are not really connected with the water stories. While doing well restorations, I realized that these are great collection points for rainwater. And when I saw the success story of 2-3 wells we restored, I started taking it on me to restore the heritage step wells in our city. We have been very dependent on the pipe supply, the tankers, and on bore wells. So I wish to bring back the context. We need to reconnect people to the well. It's not just water and improving groundwater, but it is also showcasing respect to water. स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। इस वक्त हेडलाइंस।